Dear students, welcome to the classes of Ari Academy. We are studying accounting for partnership firms and the chapter is on fundamentals. We are doing profit and loss appropriation account and ये जो क्वेश्चन है दिस इज a very good question. इसमें X and Y are partners sharing profits in the ratio of 1:2 in the ratio of 3:2 with the capitals of 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest is allowed at 5%. Y is to get an annual salary of 60,000. अब क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ो. क्वेश्चन में दे रखा है द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी इज 2,40,000 and a provision of 5% of this profit is to be made in respect of commission to the manager. मैनेजर का कमीशन भी 5% होगा. तो मैनेजर को सबसे पहले कमीशन देने के बाद, क्योंकि मैनेजर का जो कमीशन है वो बिजनेस के लिए चार्ज है. चार्ज मतलब खर्चा है, उसको देना ही है, चाहे बिजनेस का लॉस हो प्रॉफिट हो. अगर लॉस होगा तब नहीं देंगे, प्रॉफिट पे कमीशन है तो प्रॉफिट होगा तो देंगे. तो हमारा 2,40,000 तो दिखा रहा है इनिशियल प्रॉफिट. तो पहले इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन अगर होगा तो उसको चार्ज करने के बाद जो भी बचेगा तो उसको हम प्रॉफिट को अप्रोप्रिएट करेंगे. तो इसमें लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट. ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. तो मैंने आपको वर्किंग नोट में बनाकर समझाऊंगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर समझाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर भी समझाऊंगा. तो आपका ईयर भी दे रखा है तो वर्किंग नोट में लिखो. नोट में मैंने पहले आपको बताऊंगा, क्वेश्चन 2-4 बार पढ़ लो. दिस इज ए वेरी गुड क्वेश्चन. एंड मैनेजर्स कमीशन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. ये है मैनेजर्स कमीशन इज ए चार्ज, ये खर्चा है. एंड इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएशन, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा. Hence, a separate profit and loss account is prepared to charge managers commission. अगर एक अलग सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लोगे, इसमें मैनेजर्स कमीशन लिखोगे, ये बहुत बढ़िया होगा एग्जामिनर को समझाने के लिए और उनको आंसर्स दिखाने के लिए. वर्किंग पर्टिकुलराइज करके करने के लिए बेटर होगा. तो आपके प्रॉफिट दे रखा है 2,40,000 बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 2,40,000 और दिस इज आफ्टर जेड सैलरी. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. आर जेड सैलरी, ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट है तो यू कैन से ट्रेडिंग अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000 और आर वाई सैलरी, वाई इज टू बी चार्जेस सैलरी ऑफ 60,000 और क्वेश्चन आपका पूरा दे रखा है सेकेंड लाइन में. Y is to be allowed an annual salary of 60,000 which was not yet been withdrawn. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. और the profit is after charging Y salary 2,40,000. इसलिए सैलरी को यहाँ पे ऐड करके इधर दिखाएंगे 3 लाख. ये जो कमीशन होगा मैनेजर का 5% इसके ऊपर चार्ज होगा. तो इधर लिखो टू मैनेजर्स कमीशन. ये जो 3 लाख आपने निकाला है इसका 5%, क्योंकि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो अप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट चाहिए, यानी 3 लाख चाहिए. या अप्रोप्रिएशन का बाद वाला प्रॉफिट जो दे रखा है वो नहीं होगा. तो 15,000 फाइनल कॉलम में दिखाओ. ट्रेडिंग अकाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज कंप्लीट. 3 लाख को इधर लिखो, इसको यहाँ उतारो और 15,000 माइनस करके 2,85,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो. ये अप्रोप्रिएशन होने वाला प्रॉफिट है. तो एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट सेपरेटली बना दो. अगर ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता तो यहाँ बनता. मैं अगर यहाँ पे लिखता प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स तो यहीं पे मैं लिखता. तो मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यही लिख देता, बट अलग अलग अकाउंट बनाया आपको समझाने के लिए. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग में बनाओ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फेयर में बनाओ, फेयर नोट्स में. जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,85,000 यहाँ ट्रांसफर कर दो.
डायरेक्ट, या आप एक काम करो, अगर आप ये अकाउंट बनाना नहीं चाहते हो तो ये 2,85,000 डायरेक्ट इधर निकलेगा। यू डोंट वांट टू शो वर्किंग, तो आप खाली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, यहीं पे पूरा दिखा दो। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000, आर वाई सैलरी 60,000, टोटल आ गया आपका 3 लाख। यहाँ पे टोटल करो 3 लाख। 3 लाख के बाद इससे मैनेजर्स कमीशन 15,000 यहाँ से लेस कर दो। कैसे लेस करोगे? यहाँ से लेस मैनेजर्स कमीशन, ये 3 लाख का 5%, 15,000 जो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर रखा है, माइनस करो। मैंने एक इंक कलर भी सेम रखा हुआ है, फाइनल कॉलम में लिख दो 2,85,000। यानी इसका जर्नल एंट्री हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट 2,85,000। अगर आप ऐसे बनाओगे पूरा कंप्लीटली यहाँ पे दिखाओगे फेयर में, तो ये अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है। अगर ये अकाउंट बनाया तो खाली एक ही लाइन लिख दो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,85,000। देन नाउ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई दोनों को मिलेगा। एक्स का 8 लाख का 5% 40,000, वाई का 6 लाख का 5% 30,000, दोनों को ऐड करके फाइनल कॉलम में दिखाओ। फिर टू सैलरी वाई का 60,000, ये जो सैलरी इधर ऐड हो रखा है इधर दिखाना है, इसकी जगह यही है, दिस इज एन अप्रोप्रिएशन। तो आफ्टर दे रखा था तो इधर ऐड करेंगे, यहाँ पे दिखाएंगे। बिफोर होता तो खाली इधर दिखाते, यहाँ पे ऐड नहीं करते। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर, सारे पोस्टिंग आपके हो गया। 2,85,000 यहाँ पे लिखो। तो 2,85,000 लिखने के बाद इसको यहाँ पे नोट डाउन करो। इससे ये दोनों को 1,30,000 को माइनस करो, आपके डिविजिबल प्रॉफिट 1,55,000 आएगा। और इनका रेशियो दे रखा है 2:3 एक्स वाई का, तो एक्स का होगा 1,55,000 इंटू 3/5, वाई का होगा 2/5 एंड 93,000 एंड 62,000। दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। क्वेश्चन बार बार पढ़ने के बाद आंसर को अगर अच्छी तरह देखोगे और वीडियोज बार बार देखोगे, आपके पूरे आइडियाज क्लियर हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा।